करती हूँ सरल एप्पल्स में। और आज सोच में पड़ गई होंगे ना कि मैम आज कहाँ कौन सा बैकग्राउंड है, कहाँ लेके आए हैं मैम। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं। और अभी आपको पता होगा रक्षाबंधन आ रहा है। जो मेरे भाई है, जो मेरी बहन है, उनके लिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, उनके लिए बहुत 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 बधाई है कि आपका रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बहुत ही प्यारा हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है बिजनेस आइडिया, क्योंकि मैंने डेली के आपको सारे जो वीडियो प्रोडक्ट ही दिखाए, पर आज मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन है, बिजनेस कर रहे हैं पहले से या फिर अभी स्टार्टअप आप कर रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका भी बिजनेस में ग्रोथ हो। तो उसके लिए बहुत सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बिजनेस करने के लिए हम तो सोचते हैं कि बिजनेस करना है, पर बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपके पास 20 या 25 हज़ार की अमाउंट है, अभी आपके पास इतनी अमाउंट है, तो कोई कैसे होता है पहले से उनके पास अमाउंट होती है या फिर किसी के पास से उधार लिए होते हैं, बहुत सारी मतलब दिक्कत होती है, तो उन दिक्कत में से निकल के वो बिजनेस करने का सोचते हैं। तो आज मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत छोटे गांव से होंगे या फिर शहर से होंगे, छोटे घरों से होंगे, कि सोच रहे मुझे आगे कुछ करना है। तो हम उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका ग्रोथ हो। और पहले स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके पास है कम से कम अमाउंट की बात करें तो 20 या 25 हज़ार की अमाउंट आपके पास है, तो आप सोचोगे कि मुझे बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चीज़ तो आपको मार्केट सर्च करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तभी आपको पता चलेगा। पहले मार्केट आप सर्च करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कहीं पे कौन सी चीज़ अच्छी है जो हमको प्रॉफिट देने वाली है, या फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपसे कस्टमर जुड़ जाएंगे। उसके लिए आपको पहले मार्केट सर्च करना पड़ेगा। जब आप मार्केट सर्च कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जगह पे अच्छी चीज़ मिल रही है और बेनिफिट भी मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट चॉइस कीजिए। जैसे कि अपना सरल एप्रोच जो है वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर है, और दूसरी चीज़ मतलब यहाँ पे किड्स वेयर की सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाती है, जैसे कि टी शर्ट है, पैंट है, शर्ट है, और फंकी स्टाइल हो, कोई भी मतलब वो वेराइटीज़ हो, सारी वेराइटीज़ आपको सरल एप्रोच में मिल जाती है। आपको बिजनेस करना होगा किड्स वेयर की वेराइटीज़ रख के, तो ज़रूर एक बार विजिट करें। और आप नहीं आ पा रहे हो तो स्क्रीन ऊपर नंबर होता ही है, वहाँ पे आपको खाली कांटेक्ट करना है। जो हमारी ऑनलाइन टीम होती है प्रॉपर तरीके से गाइड करती है। अभी नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं, जैसे कि आपने मार्केट सर्च तो कर लिया, अभी आपको कपड़े का नॉलेज कहाँ से मिलेगा, जैसे कि कॉटन कपड़ा कौन सा है, मोहजरी मटेरियल कौन सा होता है, और डेनिम पैटर्न कौन सा होता है, वो सारे कपड़े की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब अपन शॉप जो ओपन कर लेते हैं तो कस्टमर डेनिम शर्ट मांगते हैं या फिर टी शर्ट मांगते हैं, फंकी स्टाइल की पैंट मांगते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि डेनिम क्या है, फंकी पैटर्न क्या है। ऐसी नॉलेज हमको जब रहेगी तभी हम बिजनेस कर पाते फ्रेंड्स। तो उसके लिए ये सारी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, तो फ्रेंड्स आप डेली के वीडियोस देखते रहोगे तो आपको ये बिजनेस आइडिया की नॉलेज भी मिलती रहेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आपने 20 या 25 हज़ार के अमाउंट में स्टार्टअप कर लिया, आपने एक मार्केट भी सर्च कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी चॉइस कर लिया। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप अभी घर से बिजनेस करना चाह रहे हो, तो घर से बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप घर से बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास एरिया वाइज के ही लोग आने वाले हैं, क्योंकि आप शॉप से बिजनेस करोगे तो शॉप से बिजनेस करने के लिए सारे लोग आते हैं, और घर से आप बिजनेस करते हो तो घर से बिजनेस के लिए एरिया वाइज के ही लोग आते हैं। पहले तो आपको नोटिस करना है कि एरिया में क्या चल रहा है, मतलब क्या पहनावा पहन रहे हैं, वो सारी चीज़ों ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप नोटिस कर लोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करने में कोई भी नहीं रोक सकता है, आपका बिजनेस ग्रोथ होने वाला ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो आपको एरिया में क्या पहन रहे हैं वो आपको नोटिस करना पड़ेगा, वही वेराइटीज़ आपको रखनी पड़ेगी। जैसे किड्स वेयर की वेराइटीज़ है, किड्स वेयर की वेराइटीज़ एनी टाइम चलती रहती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। तो आप किड्स वेयर की वेराइटीज़ हो या फिर कोई भी आपको बिजनेस स्टार्टअप करना हो आप कर सकते हो। अभी कपड़े का जो बिजनेस होता है फ्रेंड्स, कपड़ा ऐसा है जो आप 2 दिन रखो, 2 महीने रखो या फिर 2 साल रखो, खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी मेडिकल से कोई प्रोडक्ट लाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो उतने दिन में ख़त्म हो जाती है, पर कपड़े की कोई डेट नहीं होती है, कभी ख़राब नहीं होता है। इसलिए आप कपड़े का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि इसमें आपको नुकसान नहीं होता है।
जैसे आगे आगे आप बढ़ते जाते हो वैसे आपको बेनिफिट मिलता चलता है। तो उसके लिए आपने जैसे कि एरिया वाइज का जो भी पहनावा पहनते वो नोटिस कर लिया, आप वही वेराइटीज़ रखिए जो एरिया वाइज चल रही है। अभी उसके लिए हमारे पास जो पीडीएफ होते हैं वो आप जैसे आपके स्टेटस है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सअप है, अभी एनी टाइम ज़्यादा करके फेसबुक इंस्टाग्राम यही ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो आप जैसे एरिया वाइज लोग हैं वो तो जुड़े ही हैं, पर बाहर के जो कस्टमर है वो भी आपसे जुड़ सकते हैं और आपका बिजनेस में और भी ग्रोथ हो सकता है। अभी बिजनेस में ग्रोथ होने के लिए 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। पहली चीज़ आपको वेराइटीज़ रखनी है, और दूसरी चीज़ आपको क्वालिटी रखनी है, और तीसरी चीज़ कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग रखना बहुत ज़रूरी है। आप कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रखोगे तो वो कस्टमर, जैसे एक कस्टमर आपके पास आ गया ना तो दूसरे 4 कस्टमर और भी आपसे जुड़ने वाले हैं। और पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी कि वैरायटीज़ रखनी है। अभी वैरायटीज़ आपको मैं बहुत सारे कलेक्शन आपको एनी टाइम दिखाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्यों दिखाती हूँ, जैसे कि आपको मैं अलग अलग वैरायटीज़ दिखाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि सरल एप्रेस में क्या क्या वैरायटीज़ मिलती है। जब मैं आपको खाली एक ही वैरायटीज़ दिखाऊंगी तो आपको कोई ध्यान में नहीं आएगा। वैसे ही आपको शॉप हो या फिर घर से बिजनेस करना चाह रहे हो तो अलग अलग वैरायटीज़ रखोगे तभी कस्टमर हैप्पी होके जाने वाला है। उसके लिए आपको अलग वैरायटीज़, कलर चार्ट की सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस में ग्रोथ कर पाओगे। और दूसरी चीज़ क्वालिटी। अभी बहुत सारे कस्टमर मैंने देखे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, यही हमारी थिंकिंग होती है कि कम रेट कम रेट कम रेट। कम रेट की चीज़ ऐसी होती है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, 120 रुपीज़ का टी शर्ट है तो 120 रुपीज़ का जो टी शर्ट का जो मटेरियल है तो वही मटेरियल होता है, खाली पैटर्न्स अलग बनाए जाते हैं। अभी जो 120 का जो पैटर्न कपड़ा है वो तो 500 वाला कपड़ा नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स। जो 120 का कपड़ा है वो कपड़ा थोड़ा लूज रहेगा, जो 500 का कपड़ा है वो क्वालिटी अच्छी रहेगी। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनका भरोसा आप पे बैठ जाएगा। अभी आप कम दाम की चीज़ें लेकर खाली एक ही बार कस्टमर को दे सकते हो, वो कस्टमर दूसरी बार आपके पास नहीं आने वाला है। वो चीज़ें सारी देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आगे बिजनेस में आगे तक ग्रोथ करना होगा फ्रेंड्स, तो पहली चीज़ आपको मैं यही कहूँगी कि आप क्वालिटी अच्छी रखिए। आप क्वालिटी अच्छी रखोगे तभी आपका बिजनेस में ग्रोथ होने वाला है, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आपका बिजनेस में ग्रोथ हो। फिर आप कोई भी बिजनेस करते हो, मैं यही प्रार्थना करूँगी। और एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी अच्छी रखनी है, वेराइटीज़ रखनी है, और तीसरी चीज़ मतलब आपको कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रखनी है। अभी आपने ये सारी जो वेराइटीज़ रखी, आप शॉप जैसे घर से बिजनेस करो तो आप थोड़ी हैंगीज वगैरह कर दो, जैसे टी शर्ट वगैरह लगा दो या फिर पैंट वगैरह हो, ये सब डेकोरेशन आप कर दोगे। उससे क्या होगा, कस्टमर को पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या वेराइटीज़ मिलती है। और अभी एरिया वाइज की बात तो हो गई, अभी स्टेटस की भी बात होगी कि हमने क्या क्या आगे करना चाहिए। और एक चीज़ है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लेके जाते हो और बाकी का जो प्रोडक्ट, जैसे कि आपने 40,000 का प्रोडक्ट लिया है, 20,000 का प्रोडक्ट आपका बिक गया और 20,000 का आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो आप सोच में पड़ जाते हो कि इतना तो बेच दिया मैंने और इतना तो पड़ा है, मुझे अभी आगे बिजनेस नहीं करना है। पर फ्रेंड्स, आपको वही नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि आपने 20,000 का जो प्रोडक्ट है वो बेच दिया है, ठीक है, और एरिया वाइज के ही लोग आपके पास आए थे। तो आपको क्या करना है, जो 20,000 का जो प्रोडक्ट आपने बेच दिया है वो अमाउंट आपके पास तो है, वो अमाउंट का आप दूसरी और खरीदारी करिए, ऑनलाइन से प्रोडक्ट मंगवाए, क्योंकि ऑनलाइन भी हमारा चलता है, ऑनलाइन टीम हमारी है ही। तो ऑनलाइन से भी आप वो प्रोडक्ट 20,000 का जो आपने जमा पूंजी जमा करके रखी, उससे आप 20,000 का और प्रोडक्ट मंगा के वो जो आपका पड़ा हुआ है प्रोडक्ट वो और न्यू प्रोडक्ट वो आप कनेक्ट करके और भी आप सेल आउट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो स्टॉक पड़ी हुई है जो निकल नहीं रही है वो भी निकलने लग जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप पीछे कदम ना हटाए, आगे बढ़ते रहे। उससे क्या होगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आपको और आगे क्या क्या करना है वो सारी जानकारी मिलती रहेगी। और भी ऐसी वैरायटीज़ है और भी ऐसी जानकारीज़ है जो मेरे मन में है, वो आपको एनी टाइम मैं बताती रहूँगी। पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बेल आइकन करना है, लाइक करना है। आप नहीं करना चाह रहे हो बिजनेस, पर आपका फ्रेंड्स करना चाह रहे हैं या फिर आपकी बहन करना चाह रही है या फिर आपकी वाइफ करना चाह रही है, तो आप उनको ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनका लाइफ का बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है और वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है ना,
उसके घर के काम भी होते हैं, तो वो साइड बिजनेस भी कर सकती है, छोटा मोटा बिजनेस घर से स्टार्टअप कर सकती है, तो उनको आइडिया आ सकती है। जो कॉलेज की गर्ल्स है, अभी कॉलेज में क्या होता है ना, कॉलेज में पता होता है कि कैसे क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसी लोग होते हैं, तो वो गर्ल्स जो है वो भी साइड बिजनेस कर सकती है, और जो मेरे बॉयज़ है वो भी साइड बिजनेस कर सकते हैं। मतलब बिजनेस ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। जो रिटायरमेंट होते हैं, मेरे दादा दादी है वो भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई बिजनेस नहीं कर पाता है, सब बिजनेस कर पाते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि क्या कपड़ा क्वालिटी है और बिजनेस आइडिया, तभी हम बिजनेस में ग्रोथ कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और भी आपको जानकारी चाहिए या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा वो भी मुझे ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।